जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। विमान टेक ऑफ करने वाला है, तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। तो यहाँ पे विमान क्या है? विमान है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में गुड़गांव रियल एस्टेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं दीपक आर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक आर्य गाइड में। तो बात निकल के आ रही है, गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है, गुड़गांव की जो मार्केट है, वो बहुत अच्छे लेवल पे बूम होने वाली है। काफी अप्रिसिएशन आने वाले हैं। ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत तगड़ा फैक्ट है। फैक्ट क्या है? क्या इससे फायदा होगा, क्या इससे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, कब प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, लोन पे खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या फायदा होगा, अगर आप लोन कम रखना चाह रहे हैं, आपके पास पेमेंट रेडी है, कैश है, तो आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो सारी डिटेल में चर्चा की जाएगी, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये तो कंफर्म है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं गुड़गांव में, स्पेशली प्लॉट और जमीन के। प्लॉट्स और जमीन के रेट बढ़ते हैं तो नेचुरली बात है, इसका इफेक्ट अदर जो रियलिटी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन सभी पे असर इसका होता ही होता है। इसका असर कॉमर्शियल शॉप्स पे भी होगा, फ्लैट्स पे भी होगा। तो बात निकल के आई है, जो सर्कल रेट है गुड़गांव का, उसे बढ़ाया जाएगा। रीजन आप इसका कुछ भी समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से, इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सर्कल रेट। सर्कल रेट होता क्या है? सर्कल रेट आपका होता है, जैसे आप जमीन खरीदते हो, आप एक प्लॉट से ले लीजिए, प्लॉट का एक सर्कल रेट होता है, एक्चुअल रेट कुछ और होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, हम बात करें किसी भी एक सेक्टर को उठा लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 50 सेक्टर को, गुड़गांव में 50 सेक्टर को हम उठा लेते हैं, या 56 सेक्टर को उठा लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तरीके से हम समझ लेते हैं, वहां पे एक गज का रेट हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया है। गुड़गांव, करनाल, चंडीगढ़ में पिज्ज़ा आउटलेट या रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए व्हाट्सएप करें या कॉल करें। 1 लाख रुपया गज का रेट है, वो एक्चुअल रेट है। बट सर्कल रेट उसमें क्या है, जो एक्चुअल जो कागजों में कहा जाए या गवर्नमेंट के पेपरों में कहा जाए, वो होगा लगभग आपका 50%, 60%। जैसे कि 10,000 रुपए का आपका, या 10,000 रुपए का हम लगा लेते हैं, जैसे 10,000 रुपए का आपका गज है, हालांकि ज्यादा है, हम एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं। 10,000 रुपए का आपका गज है, तो उसमें जो सर्कल रेट होगा वो लगभग 60% होगा। वो हो गया लगभग आपका 6,000, 6500, 5500, इस तरीके से हम समझ लेते हैं। तो जो बीच का गैप है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया हुआ है, क्योंकि सर्कल रेट काफी टाइम से बढ़ाए नहीं गए हैं, तो अब ये सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सर्कल रेट क्या है और एक्चुअल प्राइस क्या है। तो जो बीच का गैप है वो आपका, जो भी आप समझ सकते हैं कैश वगैरह, उससे फुलफिल होता है। ये चीजें सब इसमें एडजस्ट होती हैं, रियल एस्टेट में एडजस्ट होती हैं, आप ये सारी चीजें जानते ही हैं। तो इफेक्ट कैसे पड़ेगा इसका? क्योंकि हमेशा आप जानते हैं जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो इसमें लग जाता है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। इन्वेस्टर मेनली, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी प्रॉपर्टी को या एरिया को या वहां की जो रियल एस्टेट को है वो उठाते हैं इन्वेस्टर। बेस किस पे होता है? एंड यूजर पे। क्योंकि एंड यूजर खरीदेगा, आखिरकार बेचना किसको है? बेचना तो एंड यूजर को ही है, जो उसको बढ़े हुए रेटों पे लेता है। वो बढ़े हुए रेटों पे कैसे लेता है? उसके पास पैसा तो कम है, बट वो इतना महंगा कैसे ले लेता है? वो कराता है अपना लोन। लोन के बेस पे सारी उम्र में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल पर्सन तो सारी उम्र में एक प्लॉट, एक फ्लैट ही खरीद पाता है। उस पे बड़ी मुश्किल से, अगर प्लॉट उसने खरीदा तो उस पे आप कंस्ट्रक्शन बड़ी मुश्किल से सारी उम्र में कर लेंगे। एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ। देखिए, जिनके पास प्रॉपर्टी बढ़ाते जाते हैं, जो इस चीज में घुसे हुए हैं, या जो अच्छे पैसे वाले हैं, रिच पर्सन है, उनके पास 10-10 फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, दुकानें हैं, या फार्म हाउस है, उनकी बात हम नहीं करते हैं। हम एक जो नॉर्मल जो चलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर्कल रेट आप समझ गए, सर्कल रेट क्या होता है?
और एक्चुअल रेट क्या होता है। तो इससे इफेक्ट कैसे पड़ेगा? जैसे कि आप जानते ही हैं, जो डिफरेंस हमेशा से रहा ही है। गवर्नमेंट का जो रेट है, जो अब डिसाइड होगा, जैसे कि अभी 6,000 रुपए है, एक्चुअल रेट 10,000 रुपए है, तो गैप बहुत ज़्यादा है। इसको भरने के लिए तो ये सर्कल रेट बढ़ाया जाता है। तो सर्कल रेट लगभग कितना बढ़ाया जा रहा है? लगभग मेरे हिसाब से, जैसे अगर 10,000 रुपए हम करें, या परसेंटेजेस के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे 100 का है, 100 रुपए ले लीजिए, 10,000 रुपए के हिसाब से ही बात करते हैं। 10,000 रुपए में ये अभी अगर 6,000 रुपए है, तो ये लगभग आपका 8,085 रुपए के आसपास का लगभग कम से कम ये आएगा। मोस्टली चांस है, वो डिपेंड करता है माहौल के ऊपर, क्या माहौल रहता है। जैसे कि आपने पीछे देखा ही है, कुछ नियम आ जाते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, लोगों का माहौल देखा जाता है, उनकी फीलिंग्स देखी जाती हैं, वो कितना इसका विरोध कर रहे हैं, कितना इसके पक्ष में है। ये सारी चीजें देख के कुछ नियम कानून हल्के फुल्के चेंज भी कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे कि मैंने बताया, अभी दिल्ली रेरा का एक नोटिफिकेशन आया था, तो वहां पे जो बोला गया था कि जो 50 स्क्वायर मीटर के जो आपके प्लॉट है, उस पे आप 3 मंजिल जो होती है, 3 मंजिल ही बना पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। अदरवाइज आप देखते ही हैं कि बहुत जगह 6-6, 7-7 मंजिल तक बनाया हुआ है, 30-30, 35-35 गज में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि एक्चुअल जो एंड यूजर है वो हमेशा कम ही रहते हैं, या कह लीजिए जो एक्चुअल उनके पास पैसा होता है वो कम ही होता है, तो वो छोटी जो प्रॉपर्टी होती है, छोटी जो यूनिट है, उन पे ही जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें देखते हुए कितना विरोध करते हैं, तो उसका काफी विरोध हुआ, क्योंकि पहले भी वहां पे जैसे बुराड़ी वगैरह में और काफी जगह पे तोड़फोड़ काफी हुई थी, तो वहां पे भी काफी विरोध हुआ। पर वहां पे काफी तोड़फोड़ हो गई है, बट देखिए इसका असर तो हमेशा पड़ता ही है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हम करके चलते हैं। तो अब दोबारा रेरा के जो कानून आया था, तो देखा गया कि कानून तो आ गया, और ऐसा लग रहा है कि इसे अच्छे से सख्ती से लागू भी किया जाएगा। बट ये सारा विरोध देखते हुए तो इसको वापस ले लिया गया। तो बात करते हैं अब सर्कल रेट पे। देखिए, आप इस तरीके से तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। सर्कल रेट पे तो आप ऐसा विरोध नहीं कर सकते कि सर्कल रेट ना बढ़ाया जाए, ये कैश का जो सिस्टम है इसको हम बना के रखा जाए, क्योंकि वहां पे तो एक्चुअल लोगों की प्रॉब्लम थी। क्योंकि जो छोटे यूनिट है, लोग की उनकी डिमांड है छोटे यूनिट्स की, वो कहाँ पे जाएंगे, रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये सारा मैटर था। बट यहाँ पे तो सर्कल रेट बढ़ेंगे, और हमेशा से कुछ कुछ टाइम बाद ये बढ़ भी जाते हैं, आप जानते हैं। तो सर्कल रेट जब बढ़ने से क्या होगा, जैसे 85% हो गया, या 8500 रुपए आप लगाइए, 10,000 रुपए का 8500 रुपए गया, बट गैप वहां पे रह गया कम, जिसको एडजस्टमेंट करनी है एक्चुअल में जो इन्वेस्टर है, या जो एंड यूजर होता है, जो इस गैप में ले रहा है, तो हम उसे एंड यूजर ना बोल के यही कहेंगे कि वो इन्वेस्टर है, वो पैसे वाले बंदे हैं। तो थोड़ा बहुत 10-15% के एडजस्टमेंट में वो कोई भी बंदा है नहीं पड़ेगा, तो वो चाहेगा ही कि ये डिफरेंस और ज्यादा हो। तो ये डिफरेंस बढ़ाने के लिए नेचुरली बात है, फिर रेट और ज्यादा बढ़ेंगी, आप जानती हैं। वैसे भी आप कहेंगे कि गुड़गांव में रेट पहले ही इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, आप जानती हैं, बिल्कुल बढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप मुंबई का एग्जांपल ले लें, हम हमेशा से सुनते आ रहे थे कि इतनी ज्यादा रेट हो गया, इतने ज्यादा रेट हो गया, अब इसके बाद रेट बढ़ेंगे नहीं, रेट बढ़ेंगे नहीं। बट वहां भी रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या होता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी, हर जगह, हर एरिया में, या हर सेक्टर में लगाएं, या हर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हर एक सिटी से। हर सिटी में एक पॉश एरिया होता है, एक नॉर्मल एरिया होता है, मिडिल क्लास जहां पे रहता है, एक ऐसा एरिया होता है स्लम जिसको बोल देते हैं, बिल्कुल जैसे झुग्गी झोपड़ियां है, या बिल्कुल गरीब आदमी, लेबर लेबर क्लास जो होती है वहां पे रहती है। ये हर शहर में आप देख सकते हैं, हर शहर का ये एक सिस्टम है। तो गुड़गांव तो मोस्टली आप लगा लीजिए, कुछ जो एरिया है जो पुराना बसा हुआ है, वो भी आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गरीबों का एरिया है, वहां पे रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, क्योंकि वहां पे वो जो एम्यूनिटीज हैं वो नहीं बढ़ सकती। बट वहां भी रेट तो बहुत ज्यादा है, काफी अच्छे रेट है, काफी ज्यादा रेट है। तो आप ये तो कह सकते हैं, देखिए जो गुड़गांव है वो अमीरों का शहर है, गरीबों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। गरीब रह रहे हैं, आप जानते हैं किस तरीके से रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इफेक्ट इसका कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया, एडजस्टमेंट करने के लिए जो गैप फिर बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे कि पहले सर्कल रेट बढ़ा था, उसके बाद एकदम से तो नहीं बढ़ता है, बट कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके ये सर्कल रेट फिर बढ़ जाएगा, फिर ये गैप वही आपका 30-40% का तो कम से कम आ ही जाता है।
तो ये गैप बढ़ेगा, नेचुरली बात है, फिर रेट आपके बढ़ गए, रेट बढ़ गए, प्लॉट के रेट बढ़ गए, फ्लैट के रेट बढ़ गए। उसके बाद आप जानती हैं इसका असर फिर कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। जो भी ये सिस्टम है, ये गैप नहीं उस टाइम पे एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में लगाएंगे, लगाएंगे तो है ही, वो खरीदेंगे था ही, तो वो लगाएंगे फिर आपका या तो फ्लैट्स में लगाएंगे या फिर लगाएंगे शॉप्स में, कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल भी एक एक अच्छा आप एग्जांपल ले सकते हैं या एक ऑप्शन ले सकते हैं इस गैप को रखने के लिए। अगर ये आपका गैप है तो आप कॉमर्शियल में जाएंगे, नेचुरली बात है, आप जानते हैं। तो इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर आप रेडी हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी आपने फ्लैट देख रखा है, फ्लैट देख रहा है, तो नेचुरली बात है उसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, बट असर तो आएगा एकदम से, धीरे-धीरे उसमें भी असर तो आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्लॉट के बारे में या कोई बिल्डर फ्लोर के बारे में, तो उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएँगे। अगर आपकी कोई बात चल रही है, तो जितना जल्दी हो सके उसे निपटा लीजिए, जल्दी से उसे क्लोज़ अप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गैप एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, उनमें लगभग 50% तक का डिफरेंस आ सकता है। जो नॉर्मल एरियाज़ में जो प्रोजेक्ट हैं, जो प्लॉट्स हैं, उनमें लगभग 50% तक का डिफरेंस आ सकता है, और वो भी साल के 1 साल के अंदर। हो सकता है वो 6 महीने में आ जाए, बट 1 साल का तो कन्फर्म लगा के चल लीजिए, लिख लीजिए ये बात। जैसे कि आप जानते होंगे, पहले हम बोल रहे थे कि जो गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है, मैंने पहले भी उस पे बोला था, जो गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है वो पहले ही इतने बूम पे है कि अब प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। बट अभी आपने देखा जो डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया था, उसमें ये लगा लीजिए मारा मारी हुई है, 500 चेक लगे हैं, ये लगा लीजिए कि 500 फ्लैट थे, और जो चेक आ गए थे वो कई हजारों में आ गए थे, 5-6 हजार, 7-8 हजार, 10 हजार तक जो चेक आ गए थे, उनकी डिमांड आ गई थी, जो रेडी लेके खड़े हुए थे, जी हाँ मेरे पास पैसा है, ये मेरा बुक कर दो। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, क्योंकि डीएलएफ जो है, जो प्रोजेक्ट था, उसके बाद एमआर का भी प्रोजेक्ट आया था, वो भी लगभग उसी रेंज में था, उसी प्राइस लिस्ट में था। 7-8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। 7-8 करोड़ का एक फ्लैट था वहाँ पे, बट उसके लिए भी इतनी मारा-मारी थी। तो आप देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा हमेशा उनके पास नहीं होता। देखिए, जो हमारे जैसे ये लगा लीजिए मिडल क्लास और जो एंड यूज़र होते हैं, वो हमेशा इस प्रॉब्लम से देखिए जूझते आए हो और आगे भी जूझते रहेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो रिच पर्सन होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करने का, अपने पैसे को बढ़ाने का। तो यहाँ पे फ़ायदा किनको होगा? जो लोन लेना चाह रहे हैं। आप जानते ही हैं, जो प्लॉट्स होते हैं, उसमें जो गैप काफ़ी होता है, उस पे लोन की दिक्कत आती है। जैसे आप लगा लीजिए 1 करोड़ का आपका नॉर्मल है, 1 करोड़ इससे ज़्यादा ही है मोस्टली जगह तो। 1 करोड़ का हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। गुड़गाँव में आपने 1 करोड़ का प्लॉट लेना है। हर एक के लिए ये तो आसान है नहीं। 1 करोड़ मोस्टली मोस्टली ये लगभग आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल रेट हम कहें तो सर्कल रेट लगभग 50 या 60% का है। हम 60% भी अगर पकड़ लें, 1 करोड़ की चीज़ है, तो 60 लाख का आपका सर्कल रेट है। उसमें आप लोन कितने का कराओगे? 20, 25, 30%, लगभग इसमें 40% का रहता है। 40% आप उसमें फिर देना पड़ेगा। 6,000 है, 6,000 रुपए में आपको 40% फिर देना पड़ेगा। या 1 करोड़ की हम बात कर रहे थे। 1 करोड़ में आपका 40% तो वैसे ही उड़ गया, अब रह गया आपका 60%, मतलब कि 60 लाख। 60 लाख में आपको 40% उसमें फिर देना होता है, और उसके बाद जो लोन होता है उस 60% का होगा। तो ये गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसमें जो डिफरेंस आ जाता है, कैश का जो पोर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल पर्सन, जो सैलरीड पर्सन है, या लोन लेके, या कोई छोटा बिज़नेसमैन है, जो लोन लेके अपना एक कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था, उसके बस की ये बात नहीं रहती। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। रेट तो देखिए ये बढ़ेंगे ही, हमेशा बढ़ते आए हैं। बट उसके लिए ये ईज़ी हो जाएगा लोन लेके ये सब कुछ एडजस्ट करना, क्योंकि एकदम से सर्कल रेट तो बढ़ जाएँगे, बट जो एक्चुअल रेट है, जो डिफरेंस है, वो एकदम से नहीं बढ़ेगा, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो टाइम से पहले आप इन डील्स को कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन बच जाता है लोन लेने का। आप लगा लीजिए 1 करोड़ का आपने प्लॉट लिया है, उसमें आपका 85% के आसपास का ये सिस्टम आ गया। 85% में आपका 20%, 30%, 40% जैसा भी आपका सिस्टम बनता है, उतना आप उनको
फ्रंट पे दे देते हो। आजकल तो इससे भी कम हो रहा है, 20% से भी कम हो जाता है। प्लॉट्स की हम बात करें, लोन जनरली हो रहे हैं। तो आपके पास जो डिफरेंस है लोन का, ये काफ़ी बढ़ जाता है। आपकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाती है उसमें। तो ये बेनिफिट रहेगा जिनको लोन लेना है, और जिसको एडजस्टमेंट करानी है उसके लिए उस टाइम पे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बट वो देख लीजिए कुछ टाइम के बाद फिर अपना एडजस्टमेंट कर ही लेता है, कहीं न कहीं से सिस्टम बना ही लेते हैं। तो ये सारी बात थी गुड़गाँव की रियल एस्टेट की। प्रॉपर्टी के रेट अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। ये मत सोचिएगा कि प्रॉपर्टी के रेट पहले ही गुड़गाँव में बहुत बढ़ गए हैं, अब नहीं बढ़ेंगे। गारंटीड आप लिख लीजिए, शर्तिया ये रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और दोबारा बोल रहा हूँ अच्छे खासे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा किसी और तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट आप कीजिएगा, और किसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपने दोस्त दीपक आर्या उस चैनल दीपक आर्या गाइड को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और ध्यान रखिएगा आप कुछ भी कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में तो अपनी ऐसी डिटेल ना डालिए जो मिसयूज हो सकती है स्कैमर के थ्रू। कोशिश कीजिए अपना मोबाइल नंबर मत डालिए इसमें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मत डालिए जो मिसयूज हो सके। तो इसका खास ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।